हेलो दोस्तों, हमारा चैनल एविएशन लॉन्जर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि गो फर्स्ट फिर से तैयार है उड़ने के लिए, क्योंकि गो फर्स्ट को मिले 23,777 करोड़ रुपए के दावे। एयरलाइन के समाधान पेशेवर ने सेवाएं फिर बहाल करने की योजना 28 जून को डीजीसीए को सौंपी थी। उसके बाद डीजीसीए ने कंपनी की मुंबई और दिल्ली में उड़ानों से संबंधित अलग अलग सुविधाओं का विशेष ऑडिट किया था। दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को परिचालन और वित्तीय लेनदारों दोनों से कुल 23,777 करोड़ रुपए यानी कि 2.9 बिलियन के दावे प्राप्त हुए। गो फर्स्ट एयरलाइन से जुड़े एक सरकारी बैंक के एक बैंकर ने शुक्रवार को लेनदारों की समिति की बैठक के बाद कहा कि लेंडर्स के दावे लगभग 50 अरब रुपए हैं। गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने अभी तक दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपने 54 एयरबस A320 नियोस में से आधे की ग्राउंडिंग के लिए दोषपूर्ण प्रैट एंड व्हिटनी इंजन को दोषी ठहराते हुए मई में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था। उड़ान को तैयार है एयरलाइंस। बीते शुक्रवार को पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गो फर्स्ट ने दिल्ली और मुंबई में अपनी फैसिलिटी के ऑडिट के स्पेशल ऑडिट के बाद एविएशन रेगुलेटर डीजीसी की ओर से मांगी गई अतिरिक्त जानकारी दे दी है। अब गो फर्स्ट विमान परिचालन फिर से शुरू हो जाएगी। डीजीसीए ने कहा कि उसने कुछ शर्तों के साथ 15 विमानों और रोजाना 114 उड़ानों के साथ परिचालन फिर से शुरू करने की गो फर्स्ट की योजना को मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने बताया कि एयरलाइंस प्रतिदिन 15 से 18 एयरक्राफ्ट और 130 फ्लाइट्स के साथ शुरुआत करेगी और अगले हफ्ते में इसे बढ़ाकर 160 फ्लाइट्स प्रतिदिन और 22 एयरक्राफ्ट किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि फ्लीट में 22 एयरक्राफ्ट की योजना और दोबारा शुरू करने के बाद प्रतिदिन 160 फ्लाइट्स के प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। कैश की किल्लत में फंसी गो फर्स्ट 17 वर्षों से ज़्यादा समय से उड़ानों का संचालन कर रही थी। एयरलाइंस ने 3 मई को संचालन बंद कर दिया था। इस समय गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रही है। डीजीसीए ने ऑडिट के बाद मांगी थी अतिरिक्त जानकारी। अधिकारी ने कहा कि डीजीसीए ने ऑडिट के बाद हमसे अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, जिसे हमने दे दिया है। हमारे जवाबों के आधार पर रेगुलेटर ने सफाई के लिए कुछ और जानकारी मांगी और वो जानकारी हमने सबमिट कर दी है। इसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि एयरलाइंस के पास 22 एयरक्राफ्ट है, 4 रिजर्व में, और जब हमें इजाज़त मिल जाएगी हम उन्हें डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। उनके मुताबिक एयरलाइन शुरुआत में कुछ 15 से 18 एयरक्राफ्ट लाने की सोच रही है। इसके अलावा अधिकारी ने बताया कि पहले हफ्ते में एयरलाइंस के पास 130 उड़ानें होगी और फिर अगले हफ्ते में इसे बढ़ाकर 160 फ्लाइट्स तक पहुंचाया जाएगा। और डीजीसीए ने इस महीने की शुरुआत में गो फर्स्ट की फैसिलिटी का स्पेशल ऑडिट किया था। 10 जुलाई को गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैलेंद्र अजमेरा ने एयरलाइन के भावी खरीदारों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए थे, जिससे बिक्री की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। एक सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने की डेडलाइन 9 अगस्त है। रेजोल्यूशन के भावी आवेदकों की आखिरी सूची का ऐलान 19 अगस्त को किया जाएगा। तो दोस्तों, खुशी की बात है कि गो फर्स्ट फिर से आ रही है और सबको अपनी अपनी खोई हुई जॉब मिल जाएगी और नए फ्रेशर्स लोगों को भी जॉब मिल जाएगी। तो इसी खुशी पर एक सब्सक्राइब तो बनता है।